कुछ सितारे आसमान में आते हैं, पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से भर देते हैं और फिर एक पल में टूट जाते हैं। हॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी एक एक्टर ने अपने आखिरी किरदार से दुनिया को रोशन किया हो तो वो थे हीथ लेजर। द जोकर उनकी एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसने परफॉर्मेंसेस का बार नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर रख दिया। लेकिन आज बात सिर्फ जोकर की नहीं होगी, बात होगी हीथ की, एक बेटे की, एक दोस्त की और एक ऐसी नन्ही सी जान के पिता की जो अपने पापा को ठीक से जान तक नहीं पाई। 4 अप्रैल 1979 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किम और सैली लेजर के घर एक लड़के का जन्म होता है, हीथ क्लिफ एंड्रयू लेजर। उसका और उसकी बड़ी बहन केट का नाम फेमस नॉवेल वुदरिंग हाइट्स के कैरेक्टर्स पर रखा गया था। हीथ बचपन से ही अलग थे, एनर्जी से भरे हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए। पर लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। जब हीथ सिर्फ 10 या 11 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। ये एक मासूम से बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका था, पर इस डिफिकल्ट टाइम में उन्हें अपना रास्ता मिला एक्टिंग और स्पोर्ट्स में। गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल में वो आइस हॉकी खेलते थे, पर उनका दिल स्टेज पर धड़कता था। स्कूल में उन्होंने पीटर पैन का रोल प्ले किया था और वहीं से उन्हें समझ आ गया कि उनका आईना स्टेज है। 17 साल की उम्र में हीथ ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, अपना बैग पैक किया और अपने दोस्त ट्रेवर के साथ 2700 किलोमीटर ड्राइव करके सिडनी पहुंच गए। उनका एक ही सपना था, एक्टर बनना। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने छोटे मोटे टीवी शोज में काम करना शुरू किया। स्वेट और होम एंड अवे जैसे शोज में उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। पर हीथ को ऑस्ट्रेलिया नहीं, दुनिया जीतनी थी। 1999 में हीथ को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में। वो चार्मिंग स्माइल और वो घुंघराले बालों के साथ ओवरनाइट हीथ लेजर एक टीन हार्ट थ्रॉब बन गए। प्रोड्यूसर्स उन्हें रोम कॉम्स में कास्ट करने के लिए लाइन लगाए खड़े थे, पर हीथ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रिटी फेस बनकर नहीं रहना चाहता। वो एक ट्रू आर्टिस्ट थे। उन्होंने लगातार ऐसी स्क्रिप्ट्स ठुकराई जो उन्हें टाइप कास्ट कर सकती थी। वो भूखे थे अपने अंदर के एक्टर को चैलेंज करने के लिए। उन्होंने द पेट्रियट में मेल गिब्सन के बेटे का रोल प्ले किया। अ नाइट्स टेल से दिलों को जीता और फिर आई ब्रोकबैक माउंटेन। ये वो फिल्म थी जिसने हॉलीवुड को बता दिया कि हीथ लेजर क्या चीज है। एक ऐसी बोल्ड फिल्म जिसमें उन्होंने एक गे काउबॉय का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि उसके लिए उन्हें उनका पहला ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। पर इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं दिया, इस फिल्म के सेट पर उन्हें उनका प्यार एक्ट्रेस मिशेल विलियम्स के रूप में मिला। और 2005 में उनकी लाइफ में उन्होंने अपनी बेटी मटिल्डा रोज लेजर को वेलकम किया। उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। फिर आया 2007, हीथ और मिशेल का रिश्ता टूट गया। ये सेपरेशन हीथ के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा साबित हुआ। वो अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहते थे, अंदर ही अंदर वो टूट रहे थे। और तभी उनकी लाइफ में एक ऐसा किरदार आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, द जोकर। हीथ जानते थे कि इस कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को लंदन के एक होटल रूम में महीनों तक लॉक कर दिया। वो जोकर की तरह सोचने लगे, उसकी तरह हंसने लगे और उन्होंने उनकी एक डायरी भी बनाई जिसे हम जोकर डायरी के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें लिखना शुरू की जो एक आम इंसान को डरा दे। उन्होंने अपने आप को इस किरदार में इतना डुबा लिया कि उनकी नींद ही उड़ गई। वो दिन में सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे। उनका दिमाग लगातार दौड़ता रहता था। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू किया। वो एग्जॉस्टेड थे, कंप्लीटली ड्रेन्ड, मेंटली और फिजिकली। हम सबने एक मिथ सुना है कि जोकर के डार्क कैरेक्टर ने हीथ लेजर को अंदर से कंज्यूम कर लिया था, पर ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और क्रिश्चियन बेल हमेशा याद करते हैं कि सेट्स पर हीथ हैवी या डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं थे। ही वाज फुल ऑफ एनर्जी, प्लेफुलनेस एंड डीपली पैशनेट अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। टेक्स के बीच वो कॉस्ट्यूम पहनकर स्केटबोर्ड चलाते थे, क्रू के साथ हंसते थे, मस्ती करते थे। वो कैरेक्टर में बिल्कुल भी कैद नहीं थे। लेकिन पैकअप होते ही एक दूसरी लड़ाई शुरू होती थी। हीथ सफर्ड फ्रॉम सीवियर क्रिपलिंग इंसोम्निया। नवंबर 2007 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बात कही थी कि उनकी बॉडी थककर टूट चुकी है, पर उनका दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता। नवंबर 2007 में जैसे ही द डार्क नाइट रैप हुई, हीथ ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। वो सीधे लंदन पहुंचे टेरी गिलियम की फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पार्नासस शूट करने के लिए। वहां की फ्रीजिंग ठंड, कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट्स और जीरो स्लीप ने उनकी हेल्थ तोड़ दी। ही डेवलप वॉकिंग न्यूमोनिया, एक तरफ सीवियर लंग इन्फेक्शन, दूसरी तरफ रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया और एंजाइटी। पर वो आर्टिस्ट थे, अपना 100% देने के चक्कर में उन्होंने अपनी बॉडी की वार्निंग साइंस भी इग्नोर कर दी। शूट के एक छोटे से ब्रेक पर वो न्यूयॉर्क सोहो में अपने अपार्टमेंट में लौटे और 22 जनवरी 2008 को हीथ के हाउसकीपर को वो अपने बेड पर अनकॉन्शियस मिले। उन्हें सीपीआर दिया गया, पैरामेडिक्स आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में हीथ लेजर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। द कॉज ऑफ डेथ, ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट्स ने साफ किया कि ना कोई सुसाइड था, ना कोई इलिसिट ड्रग्स थे। इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ 6 प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स। बस थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी नींद पाने की एक गलत केमिकल कॉम्बिनेशन। हीथ जोकर के डार्कनेस से नहीं हारे। वो ओवर एग्जॉस्टेड बॉडी और एक रेस्टलेस ब्रिलियंट माइंड के बीच फंस गए थे। एन आर्टिस्ट हु गिव एवरीथिंग टू हिज आर्ट, इवन हिज रेस्ट। जब ये न्यूज बाहर आई, पूरा हॉलीवुड सदमे में था।
किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक्टर जिसमें अभी इतनी जान बाकी थी, इतना पोटेंशियल बाकी था, वो अब नहीं रहा। डैनियल डे ल्यूइस ने अपना सैग अवार्ड हीथ को डेडिकेट कर दिया। ब्रोकबैक माउंटेन के उनके को स्टार और मटिल्डा के गॉडफादर जेक जिलेनहॉल महीनों तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने द डार्क नाइट बनाई थी, उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। हर कोई सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, इतनी जल्दी क्यों? हीथ उस वक्त एक और फिल्म शूट कर रहे थे, द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पैरानोसिस। फिल्म आधी बन चुकी थी, सबको लगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा इस फिल्म का, पर हीथ के दोस्तों ने ऐसा होने नहीं दिया। हॉलीवुड के 3 सबसे बड़े स्टार्स जॉनी डेप, जूड लॉ और कॉलिन फेरल सामने आए। उन्होंने हीथ की जगह इस फिल्म में अलग अलग रूपों में अपना काम किया। उन्होंने हीथ का पूरा काम किया ताकि हीथ की आखिरी फिल्म ये दुनिया देख सके। हीथ के अचानक चले जाने से उनका विल भी अपडेट नहीं हुआ था। उनके पास जो कुछ था वो सब उनके पेरेंट्स और उनकी बहनों के नाम था। उनकी बेटी का उसमें नाम तक नहीं था, क्योंकि ये विल उसके जन्म से पहले बनाई गई थी। जब जॉनी डेप, जूड लॉ और कॉलिन फेरल को यह बात पता चली तो इन तीनों ने इस फिल्म से मिलने वाली अपनी पूरी फीस हीथ की इस 2 साल की बेटी मटिल्डा के नाम कर दी। ये उनका तरीका था अपने दोस्त को अलविदा कहने का। मौत के कुछ महीनों बाद द डार्क नाइट रिलीज हुई। थिएटर में लोग चुप थे। स्क्रीन पर जोकर को देख के कोई उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर फ्रेम में, हर हंसी में हीथ की मेहनत दिखाई दे रही थी। उस साल सब जानते थे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर किसे मिलने वाला है। 22 फेब 2009 जब एकेडमी अवार्ड्स की रात आई, जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए हीथ लेजर का नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन से भर गया। अवार्ड रिसीव करने के लिए उनके पिता किम, उनकी माँ सैली और बहन केट स्टेज पर आए। वो ऑस्कर आज भी मटिल्डा के लिए संभाल कर रखा गया है, तो वो देख सके कि वो किसकी बेटी है। वो कहते हैं ना, द फ्लेम दैट बर्न्स ट्वाइस एज ब्राइट बर्न्स हाफ एज लॉन्ग। हीथ वाज दैट फ्लेम। उनकी आंख सबसे ज्यादा रोशन थी। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, पर सिनेमा के पन्नों पर और ऑडियंस के दिल में हीथ हमेशा रहेंगे। जोकर ने इस फिल्म में कहा था, व्हाई सो सीरियस, पर जब बात हीथ की आती है तो आंखें नम हो ही जाती है। जिंदगी ने शायद हीथ को बहुत कम वक्त दिया, पर उस थोड़े से वक्त में हीथ ने सिनेमा के पन्नों पर एक ऐसी कहानी लिख दी जो सदियों तक मिटाई नहीं जा सकती।